नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं और इनके टाइप्स जो हैं वो आज का हमारा टॉपिक है और जो इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे आज। तो देखो, जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों होती है? क्योंकि जो उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, किसके पास, लोगों के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पर उनकी वांट्स जो नीड्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसकी वजह से क्या होता है, स्केर्सिटी आती है। स्केर्सिटी की वजह से क्या होती है, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यानी चॉइस की प्रॉब्लम होती है। चॉइस की प्रॉब्लम होने से क्या होता है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है। और एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है तो वो एक इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि जो वो सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो एवरी कंट्री इज़ बेस्ड ऑन सम इकोनॉमिक सिस्टम, यानी जो प्रत्येक कंट्री होती है वो क्या होती है, एक इकोनॉमिक सिस्टम पर बेस्ड होती है। चाहे वो कैपिटलिस्ट हो सकती है, सोशलिस्ट हो सकती है और मिक्स्ड हो सकती है। तो मतलब कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होता है वो कैपिटलिस्ट होती है, जिसमें गवर्नमेंट का ही होता है सब कुछ रोल, वो क्या होता है, सोशलिस्ट होती है। और मिक्स्ड है, जिसमें प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है दोनों का रोल होता है। अब क्या है कि जो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ ऑपरेशन। जो इकोनॉमी है उसको चलाने के लिए वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम यानी डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम अपनाते हैं। डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि वो कैपिटलिस्ट की तरह देखते हैं। कोई कंट्री है जो कैपिटलिस्ट है वो अपने हिसाब से देखेगी, जो सोशलिस्ट है वो अपने हिसाब से देखेगी, और जो मिक्स्ड है उसमें जो कुछ एक्टिविटीज़ की करनी है वो अपने हिसाब से देखेगी। तो जो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या करती है, अपनी अलग अलग मेथड का यूज़ करके जो इकोनॉमी को चलाती है। लेकिन ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज दे ऑल फेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। यानी कि लेकिन जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, यानी लोगों की जो वांट्स है और उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, उनकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करते हैं। और इस वजह से क्या हो जाती है, स्कैरसिटी हो जाती है। यानी कि जो अनलिमिटेड वांट्स है और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनकी वजह से क्या होती है, स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी की वजह से क्या होती है, वे फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम चॉइस की प्रॉब्लम फेस करते हैं। और दीज प्रॉब्लम आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। यानी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स बन जाती है इकोनॉमी की। अब देखो कि कौन कौन सी जो कंट्री हो सकती है। देखो, जो रिच हो सकती है, रिच वाली कंट्री हो सकती है, पुअर, डेवलप्ड, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे कोई सी भी इकोनॉमी हो, उनमें जो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम का मतलब होता है सेंट्रल प्रॉब्लम। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो मेन तीन है कि कौन कौन सी है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कितना, क्या प्रोडक्शन करना है। एक कंट्री देखेगी कि मुझे क्या प्रोडक्शन करना है जिससे लोगों का वेलफेयर बढ़े, और कितना क्वांटिटी में करना है कि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं हो जाए जिससे वो जो अपना प्रोडक्शन है वो बेकार हो जाए। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि कैसे प्रोडक्शन करना है, कि हमारी कंट्री में लेबर ज़्यादा है या फिर जो मशीन है, कैपिटल है वो ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री को हम मतलब कि कंट्री में हम किसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं प्रोडक्शन में। अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस तीसरा है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि इसमें देखा जाता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो गुड्स एंड प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करना है, मतलब कि रिच को ज़्यादा करना है या पुअर को ज़्यादा करना है, वो देखती है। कि जैसे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में अलग अलग इनके रोल होते हैं कि इनको प्रोडक्शन कैसे करना है, कितना करना है। ये अलग अलग कंट्री जो डेवलप्ड हो, रिच हो, वो अपने हिसाब से देखेगी। तो इनका अभी डिटेल में डिस्कस हम करेंगे, जो कि अगली स्लाइड में इनको मिटाने के बाद मैं इनको डिटेल में अभी लिखता हूँ। तो हम देखेंगे कि जो इकोनॉमी में तीन बेसिक प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कि क्या प्रोडक्शन करना है और
कितनी क्वांटिटी में या फिर कितना करना है प्रोडक्शन, वो एक जो इकॉनमी है वो देखेगी। तो उसमें चॉइस रहेंगी या फिर उनके पास चॉइस होंगी कि उनका कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है या फिर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है, प्राइवेट गुड्स का करना है या पब्लिक गुड्स का करना है, नेसेसरी गुड्स का करना है या फिर लग्जरी गुड्स का या बाहर गुड्स का करना है। ऐसे उनके पास चॉइस रहेंगी कि हमें किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है। तो एक जो इकॉनमी है वो देखेगी कि हमें किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, चाहे वो सोशलिस्ट इकॉनमी हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे मिक्स्ड इकॉनमी हो, वो ये देखेगी कि हमें किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है। तो जैसे कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है कि जो बेसिक नीड्स कंज्यूमर की होती है वो वाले गुड्स, जैसे कपड़े, अनाज, ये सब। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि जो कैपिटल का मतलब मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स जो मशीनों को बनाने में काम आते हैं, मतलब कि औजार वगैरह जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जैसे कि घर, प्राइवेट होम, जो फर्म है या फैक्ट्री है उसका प्रोडक्शन करना, या फिर फैक्ट्री को बनाना, और या फिर कार, ट्रैक्टर, बस, ये सब बनाना, ये प्राइवेट गुड के एग्जांपल हैं। जैसे पब्लिक गुड्स का मतलब होता है कि जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, ये सब बनाना, ये पब्लिक गुड्स के अंतर्गत आता है। नेसेसरी गुड्स का मतलब होता है जो बेसिक नीड होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये इनका प्रोडक्शन करना है। लग्जरी गुड्स का मतलब होता है जैसे ज्वेलरी, डायमंड, ये सब क्या है, लग्जरी गुड्स है, तो इनका प्रोडक्शन करना है। या फिर वॉर वाले गुड्स का करना है। वॉर वाले गुड्स का मतलब कि जो वार में, आर्मी में यूज़ होते हैं, वो वेपन वगैरह जो होते हैं, वो उन गुड्स का प्रोडक्शन करना है डिफेंस के लिए। तो एक इकॉनमी इस तरह से चूज़ करेगी। अब अगला है जो हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कि प्रोडक्शन कैसे करना है, कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे करना है। हमको पता है कि हमें किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, पर हमें कैसे प्रोडक्शन करना है, कि लेबर से करवाना है प्रोडक्शन या फिर कैपिटल यानी मशीनों से करवाना है प्रोडक्शन। तो ये चॉइस रहेगी एक इकोनॉमी में कि हमें जो लेबर है, लेबर का प्रयोग इस्तेमाल करना है या फिर कैपिटल का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से उनके पास ऑप्शन रहेंगे कि हमें प्रोडक्शन कैसे करना है। अगला है कि होम टू प्रोड्यूस, मतलब कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो किसके लिए प्रोडक्शन करना है, इसमें भी चॉइस रहेगी कि हमें किन लोगों के लिए या फिर किन के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, चाहे वो रिच के लिए करना है या पुअर के लिए करना है या दोनों के लिए करना है। तो हमें जो एक इकोनॉमी है वो ये देखेगी कि हमें रिच के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करना है या फिर पुअर के लिए ज़्यादा करना है। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो चाहेगी वो पुअर के लिए जो गुड्स है, सर्विसेज है, उनका प्रोडक्शन उनका ज़्यादा करना चाहेगी, क्योंकि जो पुअर कंट्री है वो क्या करेगी, अपने जो लोगों का वो वेलफेयर है वो बढ़ाएगी। तो इस वजह से वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, पुअर के लिए जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएगी। और जो रिच कंट्री है जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो रिच पीपल्स के लिए जो प्रोडक्शन है उनकी वांट्स नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन करेगी। तो इस तरह से ये जो तीन जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो यही थी। अगला जो है वो है एडिशनल सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब कि जो एडिशनल मतलब अतिरिक्त जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो एक इकोनॉमी, इनके अलावा जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो ये है कि वैसे तो और भी हैं पर मैंने सिर्फ 2 लिए हैं। हाउ टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो हमारे पास जो एक इकोनॉमी में जिसके पास मतलब इकोनॉमी में जितना उसके पास रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज, कैसा यूटिलाइज, ऑप्टिमम यूटिलाइज, मतलब कि सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें उस रिसोर्सेज का, तो ये देखेगी। हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव करना है ये देखेगी इकोनॉमी। तो इस तरह से जो बेसिक प्रॉब्लम है ये कंप्लीट होती है। और आज के लिए बस इतना ही।